अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी में आए दिन बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी को काफी बड़ा झटका दे दिया है। चिराग पासवान की पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता ने आज चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब के सामने उन्होंने एमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और चिराग पासवान पर भाजपा के साथ मिले होने का आरोप लगाया और कहा कि वो विचारधारा से हट चुके हैं। अपनी महमूद आलम नाम है इनका, दरभंगा जिले से ताल्लुक रखते हैं। दरभंगा के जिला उपाध्यक्ष थे रामविलास पार्टी के, एलजेपी रामविलास पार्टी के, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। हालांकि यहाँ पर जब ज्वाइनिंग के वक्त अख्तरुल इमान साहब और महमूद आलम साहब ने क्या कुछ कहा, हम सुनते हैं उनका ये बयान। ग्रुप के उपाध्यक्ष जो जिला के हैं, दरभंगा जिला के, वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी के लिए समर्पित होकर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। महमूद भाई आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब और इनको माननीय विधायक ने इनको जो स्वागत करके पार्टी में शामिल किया, हम सब कार्यकर्ता इनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं और इनके कदम से कदम मिला के यह पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यही उम्मीद है इनसे कि पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, वो समाज सेवी थे, समाज के विचारधारा से चलने वाले नेता थे। वो सिद्धांतवादी थे, सेकुलरवादी थे। जब तक कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्टी का बागडोर अपने हाथ में रखे, मुसलमानों के हित के लिए, दलितों, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ के लिए हमेशा सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई। वो भले ही सभी किसी की भी सरकार में हो, वो मंत्री जरूर रहे, लेकिन अपनी विचारधारा को फिरकाप्रस्त पार्टी के विचारधारा से कभी जोड़ा नहीं किया। और यही वजह रही हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक अच्छे छवि के नेता माने जाते रहे और पूरे भारत के विश्व में वो एक बहुत ही ईमानदार और जानदार शानदार नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन उनके जाने के बाद जब उस पार्टी की सत्ता या बागडोर उनके सपूत आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी संभाले, तो अपने पिता के विरासत को, अपने पिता के सिद्धांत को, अपने पिता के समाज सेवा को मिट्टी में धूमिल करने का काम किया। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी और मुसलमानों के वोट से चिराग पासवान जी ने लोकसभा का 5 सीट जीतने का काम किया। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि लोकसभा का जो बिल पास हुआ है उसमें हम लोगों के पक्ष की बात करेंगे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि उन्होंने हम लोगों का खिलाफ किया, जिसके वजह से आज पार्टी छोड़ करके हम एआईएम की पार्टी ज्वाइन किया है। इसके लिए हम आप लोग क्या लगता है कि वो चिराग पासवान विचारहीन हो गए हैं, अपने विचारों से भटक गए? वो विचारहीन नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत के, अपने पिता के सिद्धांत के सौदागर होते हैं। उन्होंने अपने पिता के सिद्धांत को मिट्टी में मिला दिया। तो और कोई पार्टी न मिलकर के एमआईएम के दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, वो तो ये एलजेपी रामविलास पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे दरभंगा के महमूद आलम, जिन्होंने आज असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। इनसे जब सवाल किया गया कि आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक वाहिद पार्टी है जो दलितों और मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए बात करती है, उनके लिए हक व हिस्सेदारी की बात करती है। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की विचारधारा को त्याग दिया है और विचारधारा का सौदा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। वह हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोटर्स उनसे नाराज होता चला जा रहा है आए दिन। हालांकि जो रामविलास पासवान थे उनकी विचारधारा कुछ अलग थी, उनकी विचारधारा के एकदम उलट उनके बेटे चिराग पासवान काम कर रहे हैं। आए दिन उनके पार्टी से मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा सामने नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में महमूद आलम ने भी असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर काफी मजबूत हो चुकी है। आए दिन नए नए नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम एमआईएम में शामिल हुए थे, तो वहीं फयाज आलम जिला चेयरमैन किशनगंज भी एमआईएम में शामिल हुए। पूर्णिया के जिला चेयरमैन गुलाम सरवर भी एमआईएम में शामिल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी में शामिल हुए। आज महमूद आलम भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। एलजेपी रामविलास पार्टी को छोड़कर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के विरोध में ये भी आज एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कई और बड़े बड़े नेताओं की लाइन लगी हुई है जो कि एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों को ये लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर कोई बड़ा खेल नहीं कर पाएगी, अब उन लोगों को थोड़ी बेचैनी होती हुई नजर आ रही है। खासतौर से जो लालू यादव की पार्टी है आरजेडी और तेजस्वी यादव को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इस अहंकार में थे कि उस बार उनकी सरकार बनेगी, इस बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाने के बाद वो समझ रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की हमारी पार्टी को वो खत्म कर देंगे बिहार के इलाके से। लेकिन आप सिर्फ विधायकों को तोड़ सकते हैं, आवाम के दिल से पार्टी की और लीडर की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते हैं। आवाम आज भी उसी तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से
और AIMI पार्टी से मोहब्बत करती है जिस तरह से पहले करती थी। हालांकि अब लोगों का इजाफा हुआ है जो एमआईएम पार्टी को पसंद करते हैं, और सीमांचल के इलाके में तो एमआईएम पार्टी की इस वक्त लहर चल रही है। पिछले बार से ज्यादा बड़ी लहर सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी की देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीमांचल के बाहर भी एमआईएम पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। मिथिलांचल से आज एक बड़े नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हुए। इसी के तहत तिरहुत के इलाके में राणा रणजीत सिंह भी काफी मजबूती से एमआईएम पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी को मजबूत करने में काम कर रहे हैं। इस बार बिहार के सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि मिथिलांचल, तिरहुत, कोसी के इलाके में भी एमआईएम पार्टी बड़ा खेल करने वाली है, और एमआईएम पार्टी को इस बार नजरअंदाज करना हर किसी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, खास तौर से आरजेडी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये वही पार्टियां जो सिर्फ मुस्लिम वोटों को वोट बैंक बनाकर अब तक रखती आई है, लेकिन कभी हिस्सेदारी की बात उनके लिए सामने नहीं आई। 2%, 3% जो जिनका वोटर्स है उनको आप सियासत में हिस्सेदार बना रहे हैं, गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं, लेकिन 20% मुस्लिम आबादी वाले वोटर्स को आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं। उनको कोई हिस्सेदारी नहीं, उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन आप करना नहीं चाहते, उनके साथ बैठना नहीं चाहते। तो एमआईएम पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है, आज आप हमसे गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद आपको जब सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आपको हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा, और उस वक्त हम मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे, उस वक्त हम डिप्टी सीएम पद की मांग भी करेंगे, और सीमांचल के साथ होने वाली नाइंसाफी के खात्मे के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए भी बात करेंगे। अख्तुल ईमान बिहार के डिप्टी सीएम भी इस बार इंशाल्लाह बनने वाले हैं। आपकी क्या राय, पार्टी बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी, कितनी सीटों पर पार्टी को प्रत्याशी उतारने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।